दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम का जो विषय है वह है वर्ल्ड हेल्थ डे। दोस्तों आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दिवस है और इस दिवस को हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस संस्था को हम जो है WHO भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये इंग्लिश में है WHO, इसका फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये पूरे संसार के लिए पॉलिसी बनाता है और पूरे मानव जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे देश, पूरे संसार में जो है इसको ये प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में, दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 18-20 मिनट की हो सकती है, लेकिन ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप ज़रूर मन लगा के देखें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। हम प्रत्येक के लिए ये अनिवार्य है। इसलिए ठीक है, आपका मनोरंजन आप करते रहते हैं, कॉमेडी है, संगीत है और भी दूसरे जो है चुटकुले हैं, ये सब चीज़ें आप लेके आनंद होते हैं। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही हैं। और अच्छे स्वास्थ्य में हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ जानकारियाँ भी होती हैं जिसमें हम इंटरेस्ट कम लेते हैं, बोर होने लगते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई जानकारियाँ हमें नहीं होती हैं या हम भूल जाते हैं। तो ऐसे मौके पर ये रिमाइंड कराई जाती हैं, रिवाइज कराई जाती हैं, दोबारा से याद दिलाई जाती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि रामायण तो कई निर्माताओं ने बनाई हैं और वो रिपीट होती रहती हैं। आपके यहाँ कथाएं आप करते रहते हैं, भागवत कथा करते रहते हैं, राम की कथा करते रहते हैं, कृष्ण की कथा करते रहते हैं, अपने शिव की कथा करते रहते हैं, और ये हर साल चलती रहती हैं। तो ये किस लिए चलती हैं? इसलिए चलती हैं कि हम इन बातों को याद करते रहें और हम अपने लक्ष्य से ना भटकें। हम अपने जीवन को उसी उत्कृष्ट मूल्यों के साथ में जिएं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें रिपीट होती हैं और ये दिवस भी इसलिए बनाए गए हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। कई बार अब देखते हैं मातृ दिवस आता है, मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, चिल्ड्रंस डे आता है, और भी बहुत से दिवस आते हैं, बाल दिवस आता है, और भी कई हैं पूरे साल के अंदर जो है। तो उनका मकसद यही है कि उनका मकसद और उनका उद्देश्य जो है उनको बताया जाता है और हम जीवन में उसको उतारें, जीवन में उसको इस्तेमाल करें। इसलिए ये चीज़ें मनाई जाती हैं और त्योहारों का भी यही उद्देश्य है, मनोरंजन प्लस जीवन को बेहतर बनाने का। तो अब मैं चलता हूँ इस WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूँ। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में स्थापित ये WHO वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, यानी एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक एजेंसी है। संगठन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कमजोर लोगों की सेवा के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और समुदायों, विभिन्न संगठनों को ये जोड़ती है। दुनिया भर में बढ़ते बीमारियों के मामलों के चलते लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए WHO द्वारा इसकी पहल की गई। यानी उसने ज़रूरी समझा कि जब ये WHO एजेंसी संस्था जब स्थापित हो गई, तब उसने ये प्लान किया कि भाई हमें हमारा जो उद्देश्य है इस WHO बनाने का, संगठन का, तो इसका हमें क्या कार्य है, वो हम कैसे इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो उसके लिए इन्होंने ये तैयार किया कि भाई 7 अप्रैल को हमें पूरे विश्व में
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे और इसी दिवस पर हम ये जानकारियाँ देंगे। तो कहने वाले ये कि WHO ने ये प्लान पूरा तैयार कर लिया था, ये प्रपोजल पास हो गया था। ये 7 अप्रैल 1948 में जब ये स्थापित हुआ, उसी अप्रैल के महीने में ये इनकी तैयारी हो चुकी थी। और उसके बाद में जब ये स्थापित हो गया तो उसके 2 साल बाद यानी सन 1950, 7 अप्रैल 1950 में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली, यानी वर्ल्ड दिवस मनाने की। और 7 अप्रैल 1950 को ही दुनिया भर में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसे उसका अधिकार यानी अच्छी सेहत का अधिकार उसको मिलना ही चाहिए। यही वजह है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों की सरकारें लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं, फ्री योजनाएं चलाती हैं ताकि हर व्यक्ति निरोग जीवन जी सके। तो ये आपको मैंने इसमें इसकी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसकी बारे में आपको बताया। कहने का मतलब ये कि ये 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हो गया। फिर इन्होंने ये फाइनल कर लिया कि हम हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे और उसमें लोगों को जागरूक करेंगे और सारी बातें उस दिन जो है स्वास्थ्य संबंधी उनको हम बताएंगे। ये हर देश लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और हर स्टेट लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे करके ये मनाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बार आपको जो मैं बताऊँ एक बात जो है, आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और इस बार जो स्वास्थ्य दिवस पर जो थीम रखी गई है उस थीम के बारे में आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। और वो थीम ये है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की थीम है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अच्छा स्वस्थ रहे और स्वस्थ के लिए चिकित्सक सेवाएं और जो भी जरूरी हैं वो उसको मिले, यानी वो प्रत्येक को मिले, जिसमें जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी सभी हैं। लेकिन ये उनका एक ये जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, यूँ कहें इसको हम, यानी उसका सभी का अधिकार है प्रत्येक का। तो दुनिया भर की स्वास्थ्य समस्याओं और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इस साल की थीम बनाई गई है। इस थीम को बनाने का उद्देश्य हर किसी को हर जगह जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षाएं, उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलनी चाहिए। साफ पीने का पानी, साफ हवा, जरूरी पोषण यानी खाने पीने के लिए, रहने के लिए बेहतरीन घर और काम करने के लिए बेहतरीन वातावरण और परिस्थितियाँ, ये हर आदमी का अधिकार है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से साल 2024 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम इसी सोच के साथ रखी गई है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो दोस्तों, इस बार जो हमने मेन जो उसकी भावना यानी जो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो मेन भाव जो तैयार किया है वो है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा कहना मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपना जो है स्वास्थ्य की सेवाएं मिलना ज़रूरी हैं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो अच्छा स्वास्थ्य, जब बात पूरी स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य के लिए यानी प्रत्येक व्यक्ति को सारी चिकित्सक सेवाएं, साफ पानी, साफ हवा, जरूरी यानी खाने पीने के लिए जो चीज़ें साफ सुथरी और एक अच्छे वातावरण में सभी के लिए घर, काम करने के लिए भी अच्छा वातावरण और पर ये सारी परिस्थितियाँ एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें कौन देगा? ये सब चीज़ें देने में हम सभी शामिल हैं। तो मेरी ये अपील है आप सभी से, ये अनुरोध है कि धन कमाना अच्छी बात है क्योंकि ये एक सिस्टम का आधार है जैसे सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसमें हमें ये संशोधन करना होगा कि धन कमाने के पीछे हम स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से यदि काम करने की वजह से, जैसे कि पानी, हमारी लापरवाही की वजह से हमें शुद्ध पानी, मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी जो भी पानी शुद्ध है, मीठा है, वो भी अशुद्ध हुआ है।
तो वो अशुद्ध होने की वजह भी हम ही हैं। दूसरी तरफ चले साफ हवा, तो साफ हवा भी नहीं मिल पा रही है। शहरों में देखिए फैक्ट्रियों का और दूसरे वाहनों का और कुछ अनावश्यक और भी एक्टिविटी होती हैं जिनकी वजह से हवा दूषित होती जा रही है। तो ये भी, इसको भी कंट्रोल करने के लिए भी जिम्मेदारी हम सभी की है। आगे फिर है कि खाद्य पदार्थ जो हम भोजन खाते हैं, अब देखिए कि हम जो है अपने धन के लालच में हर चीज़ में मिलावट किए जा रहे हैं। आप ईश्वर को रोज़ प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और खुदा अलग से भी प्रार्थना करते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का मकसद आपका यही है ना कि मैं सही रहूं, मैं फिट रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहे। तो ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन आप ये गलत फहमी में हैं। यदि आप इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो इस पृथ्वी के मूल तत्व हैं, पानी, हवा, खाद्य पदार्थ और दूसरी चीज़ें, वो यदि उनमें यदि मिलावटें यदि चलती रहेंगी तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। खाद्य पदार्थों में इतनी मिलावट है, आपको सब परेशान हैं, लेकिन बंद कोई नहीं कर रहा। तो ये अजीब विडंबना है। हम कम से कम ऐसे खेल ना खेलें कि जो हमारे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, वो आपका भी बच्चा बीमार हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो हम कम से कम ऐसे काम ना करें, कम खा लें, कम कमा लें, लेकिन गड़बड़ ना करें। खाद्य पदार्थों में देखिए हर चीज़ के साथ में जो है वो हो रहा है, तो उससे नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो इस तरह दोस्तों जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये जो ज़रूरी आवश्यकता है, इन चीज़ों को हमें स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है। अब एक बात देखिए कि जैसे कि आज हमारे देश की रक्षा कौन कर रहा है? हमारे फौजी कर रहे हैं। जब फौजी वहाँ पूरी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी कर्म धर्म को निभा रहे हैं, तब जाके हम सुरक्षित हैं। हम आराम से मस्ती से घूम रहे हैं और रात को आराम से सोते हैं, सुबह अपने काम पे जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं सब ये। लेकिन ये सब जब हो रहा है जब हमारे फौजी भाई, हमारे ही भाई जो है बॉर्डर पे तैनात हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो वो ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तभी ये सब चीज़ें हमारा देश सुरक्षित है, हर देश के लिए भी। तो इसी हिसाब से ये जो हमारे जो पानी है, हवा है, खाने की चीज़ें हैं, दवाएं हैं, ये सभी चीज़ें यदि सही रहेंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए हमारी ही जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए। ईश्वर भी सब समझता है। यदि ईश्वर को आप मानते हैं, हम मानते हैं, तो ईश्वर भी सब समझता है कि कौन क्या करता है। तो हम जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें, गलत काम ना करें और कोशिश करें कि जो है हम बेहतर से बेहतर करें और गलतियों से बचें। अब ये तो बात हमारी जिम्मेदारी में आती है। और अब अगला जो मैं आपको इसी दिवस पर जो मैं आपको बात रखने जा रहा हूँ, वो ये रखने जा रहा हूँ कि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वस्थ एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं। जैसे कि बाज़ार में फल आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूषित हैं, दवाइयों का इस्तेमाल लिक्विड से ज़्यादा किया जाता है, या गंदे पानी में वो फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं और हम भेज रहे हैं धड़ाधड़। सिर्फ मैंने उसमें उद्देश्य क्या है? पैसे कमाने का। लेकिन ये तो देखो वो उससे हो क्या रहा है, रिवर्स में तुम्हारा डबल नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे काम ना करें कि जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में भयंकर नुकसान हो। दूसरी बात साथ में ये कहूँगा कि शहरों में तो लोग जो है किसान जब उगाता है वही चीज़ें लेता है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो फल हैं, चाहे सब्जियाँ हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो मेरे अपने किसान भाइयों के लिए, जो मजदूर लोग हैं उनके लिए, और जिनके पास ज़मीन है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी गांव में पला हूँ, किसान का बेटा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा आप सब समझते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने ज़्यादातर देखा है गाँव में कि आप बाज़ार से सब्जी लाते हैं, आपके पास ज़मीन है, पानी है, ठीक है, पानी आजकल कम होता जा रहा है, कई समस्याएं हैं आपके सामने, वो भी मैं ये बात, इसमें सच्चाई है, कोई इसमें झूठ नहीं है। लेकिन इतना पानी है आपके पास तो आपको कम से कम हर सीजन की सब्जी आपको अपने परिवार के लिए तो उगानी चाहिए।
आप बाज़ार से लेके आते हैं, वो आपको बजट बिगाड़ती है, आपका महंगा पड़ता है, और ऊपर से शुद्ध भी उतनी नहीं मिल पाती हैं। वो दवाइयों का है, कई बातें हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम अपने, जब आप सभी एक गांव यदि ये इस काम को करेगा तो दूसरा गांव भी करेगा, और इससे नुकसान नहीं होगा फिर, क्योंकि एक व्यक्ति करता है तो उसको तो आसपास के लोग ही वैसे ही हवा में उड़ा देते हैं उसकी मेहनत को। तो लेकिन सभी करेंगे तो सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, खाने को अच्छा मिलेगा। तो जब आप गांव में रहते हैं तो गांव में आप जो है अपने लायक सब्जियां, सारी चीज़ें आप उगाएं और खाएं आराम से और स्वस्थ रहें, और वही चीज़ बचती है तो आप मार्केट में भेज सकते हैं। तो ये, और इस तरह ही जैसे दूध है, आप बाज़ार से दूध क्यों खरीदते हैं? आपको वही दूध पैदा करना चाहिए, जैसे करते हैं, हम भी करते हैं और भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें होना चाहिए, जिसमें इनकम भी हो और अपने लिए स्वास्थ्य के लिए भी। पहले टाइम में मैं बताऊं कि जब मैं बचपन में था, उस जो वो बातें 80 के आसपास की होंगी, तब गांव में यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि तुमने दूध ज़्यादा खा लिया या उसने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा पी लिया, ज़्यादा घी ले लिया, वो लिया। अरे भैया, आप कमाइए, आप 2 भैंस की जगह 4 भैंस रखिए, गाय रखिए, जानवर जो भी रखना रखिए, सब मिलके मेहनत कीजिए और खूब खाइए। सेहत तो जरूरी है भाई। सेहत यदि हम कमज़ोर रखेंगे तो डॉक्टरों के पास जाएंगे, वहाँ ऑपरेशन होते हैं, वहाँ हज़ारों हम देते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि जो है आप अपने लेवल पर ये योजना बनाएं और अच्छी तरह से कमाएं और खाएं। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसमुख रहना, जहाँ भी काम कर रहे हैं हम, वो हमारा वातावरण भी हंसमुख रहना चाहिए, क्योंकि हंसमुख रहना यानी जीवन में मुस्कुराते रहना, ये बहुत ज़रूरी है, ये स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपके अंदर भी उस हिसाब से जो है अच्छे हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं, और वो आपके अंदर की बीमारियां भी ख़त्म कर देते हैं। कोई रुकावट आ रही है, कहीं नसों में आ रही है, कहीं बात आ रही है, तो वो चीज़ भी कम होने लगती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ हमारा बस नहीं चलता और वहाँ बीमारियाँ बन जाती हैं, तो वो तो अलग चीज़ें। यूँ तो देखो, आखिर में जो जन्मता है तो वो अपनी मृत्यु को प्राप्त भी होता है, लेकिन उस बात में हमें नहीं जाना है। हमारा मेन उद्देश्य आज का 7 अप्रैल का आज का जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य है कि हम जब सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो भी जानकारियां हैं उसके प्रति जागरूक रहें, और उससे और अच्छे स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्य हैं वो कार्य हम करें, सभी मिलके करें, और इससे हम सभी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो उद्देश्य यही है कि पूरे संसार में, पूरे सभी को, जन जन में अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ मतलब पहुंचाई जाए, उनको बताई जाए, और आपस में डिस्कस किया जाए, और कैसे अच्छे रह सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब मिलके हमें जो एक टीम बना के हमें आपस में बात करनी चाहिए, और उस हिसाब से अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उस हिसाब से हमें अपने दिनचर्या को चलाना चाहिए, जिसमें योगा है, दूसरी चलना फिरना है, जो ये सब चीज़ें हम सभी को जितना हो सके उतना करना चाहिए। लेकिन कम से कम जो है हवा, पानी, खाने की चीज़ें, दवाएं, ये सभी शुद्ध रखें। ये मतलब जो है मैं सोचता हूँ कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा अनुरोध है कि जो आपको ये इस दिवस पर आपको जो मैंने जानकारी दी वो ज़रूर सार्थक होगी। और दोस्तों नमस्ते, आपको फिर नई टॉपिक पर आप मिलेंगे लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादातर भाई लोगों तक पहुँचाएँ। शेयर कर सकते हैं वीडियो को, आपका मेन काम है इसमें, वीडियो को देखें, समझें। ठीक है, ये वीडियो आपको डांस नहीं दिखाएगी, आपको जो है कॉमेडी नहीं दिखाएगी, लेकिन कुछ जानकारी की बातें भी ज़रूरी हैं। हमेशा एक जैसी स्थिति में तो हम नहीं रह सकते ना। कॉमेडी आप देखोगे तो उससे बोर होने लगोगे। तो कहने लो ये भी एक काम की है, और हम आपके हित में ही ये सब चीज़ें जारी कर रहे हैं ये वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आप जो है इस वीडियो का आनंद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। फिर अगले विषय पर आपको नई वीडियो लेके आएंगे। नमस्ते।